तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि पंपकिन मतलब कोहड़ा कद्दू खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें आपको कद्दू कोहड़ा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम पंपकिन मतलब कोहड़ा या कद्दू तो इसकी खेती के बारे में समझेंगे कि आप इसकी उन्नतशील खेती कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं, ताकि हमारे जो किसान हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करें तो आप अपने खेत को 3 से 4 बार एकदम अच्छे से जुताई कर दीजिए और फिर उसके बाद एक आध बार रोटावेटर चला दीजिए, ताकि जो मिट्टी है वो एकदम भुरभुरी हो जाए। क्योंकि जो कोहड़े का पौधा होता है उसकी जो जड़ रहती है वो बहुत अंदर तक जाती है। तो जब मिट्टी एकदम भुरभुरी रहेगी तो वहाँ पर जो पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा अंदर तक जा पाएंगी और उनका विकास बहुत अच्छे से होगा। और जड़ों का विकास जितना ही अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा। तो ये जो कोहड़ा की बुआई होती है इसे बरसात में जून से जुलाई में लगाया जाता है और ठंडी में दिसंबर से जनवरी के बीच में लगाया जाता है। आपके एरिया के हिसाब से, आपके मौसम के हिसाब से इसका बुआई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग जून से जुलाई और दिसंबर से जनवरी के बीच में ही लगाया जाता है। अब मिट्टी की बात करें कि इसे कौन सी मिट्टी में लगाया जाता है, तो इसको आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, किसी भी टाइप की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन उस मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो उसकी उर्वरक क्षमता है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड, मतलब कि जो पानी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए, पानी उसमें जमे ना, पानी का जमाव ना हो। और जो मिट्टी का पीएच है वो 6 से 7 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि जो कद्दू का पौधा है इसको ज़्यादा एसिडिक मिट्टी नहीं पसंद है। इसीलिए अगर आपकी मिट्टी थोड़ा एसिडिक है, मतलब इसका पीएच 6 से कम है, तो फिर वहाँ पर आपको इसमें दिक्कत देखने को मिल सकता है। इसमें रोग वोग लगने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी मिट्टी एसिडिक है तो उसमें लाइमिंग वगैरह करके उसका एसिडिटी हम कम करेंगे। और इसका पता लगाने के लिए हमें सॉइल टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है और कम से कम साल में एक बार तो हमें अपनी मिट्टी की जाँच कराना ही कराना चाहिए। इससे हमें हमारे खेत की मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहती है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, हमारी मिट्टी का पीएच वगैरह कितना है। तो जब हमें ये सब पता रहेगा अपनी मिट्टी के बारे में तो उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब मौसम की बात करें तो ये जो कद्दू का पौधा है इसे गर्म वातावरण पसंद है, गर्म मौसम पसंद है। इसीलिए जो मौसम का टेम्परेचर है, जो हमारे वातावरण का टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, तब जो कद्दू का पौधा है वो बहुत अच्छे से विकास करेगा, बहुत तेज़ी से विकास करेगा। ये ठंड भी सह लेता है, लेकिन वहाँ पर इसका जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा घट जाता है। अब वेराइटीज़ की बात करें तो इसमें बहुत सी वेराइटीज़ हैं, जैसे कि अर्का चंदन हो गया, अर्का सूरजमुखी हो गया, पूसा विश्वास हो गया, पूसा विकास हो गया, पूसा हाइब्रिड 1 हो गया, आनंद पंपकिन हो गया, नरेंद्र अग्रिम हो गया, नरेंद्र अग्नि हो गया, C01 हो गया, C02 हो गया, आनंद पंपकिन हो गया, काशी हरित हो गया और थार कावी हो गया। तो ऐसी बहुत सी वैरायटीज़ हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं, लेकिन ये वैरायटीज़ आपके एरिया के हिसाब से, आपके मौसम के हिसाब से, आपके मौसम के टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने लोकल में पता करिए कि आपके लोकल में कौन सी वैरायटीज़ लगाई जाती है, तो वही आपके लिए बेस्ट हो। तो आप अपने एरियाज़ के हिसाब से ही वैरायटीज़ को लगाइए। और अब सिंचाई की बात करें तो जब आपका पौधा विकास कर रहा हो तो वहाँ पर आप हर तीसरे चौथे दिन पर पानी देते रहिए, या फिर आपको जब भी लगे कि पानी की आवश्यकता है, खेत में सूखा पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप पानी देते रहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने खेत में एकदम फुल पानी भर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके पौधों में दिक्कत आ सकता है, आपके पौधों में रोग लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप अपने खेत में नमी रखिए, आपके खेत में सूखा नहीं पड़ना चाहिए बस। और अब वीड कंट्रोल की बात करें, निराई गुड़ाई की बात करें, तो आप अपने खेत में एकदम साफ़ सफाई रखिए, एकदम जो खरपतवार हैं उनको निकालते रहिए बीच बीच, क्योंकि आपके खेत में जब खरपतवार नहीं रहेंगे तो वहाँ पर आपके पौधों का विकास भी अच्छा होगा और जो रोग वगैरह हैं उनका भी लगने का चांसेस कम हो जाए। अब डिजीज़ की बात करें कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, तो इसमें बहुत से रोग लगते हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, एंथ्रेक्नोज हो गया, फाइटोथोरा ब्लाइट हो गया, फ्यूजेरियम विल्ट हो गया, बैक्टीरियल विल्ट हो गया, अल्टरनेरियल लीफ स्पॉट हो गया, ब्लैक स्पॉट हो गया, लैक्टोस्पोरम ब्लाइट हो गया, स्क्लेरोटिनिया स्टेम रॉट हो गया और निमाटोड हो गया। तो ये सारी बीमारियां हमें कद्दू की खेती में देखने को मिलती है। तो जब हमारे खेत में बहुत ज़्यादा नमी होती है, जब हम अपने खेत में बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं, ओवरहेड इरिगेशन कर देते हैं, या फिर हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी होती है, जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत हाई हो जाती है, सूरज वगैरह नहीं निकलते हैं, बादल वगैरह छाए रहते हैं हरदम,
या फिर हम सही से न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, अपने खेत में अपने पौधों को सही से फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते हैं, पोषक तत्व नहीं दे पाते, या फिर हमारे खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार आ गए हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हमारे खेतों में रोग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका निवारण कैसे किया जाए, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इसको डिटेल में समझना पड़ेगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और जो इसमें कीट वगैरह लगते हैं इसके बारे में भी हम उसी वीडियो में समझेंगे। तो मेन बात यही है कि अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तगड़ा प्रोडक्शन लेना है, तो आपको सारे चीज़ का मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा। पानी का मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा, खाद वगैरह अच्छे से देना होगा, जो आपकी मिट्टी है उसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि उसमें पीएच क्या है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं। तो इसके लिए आपको सॉइल टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी होगा। आपको थोड़ा बहुत मौसम की जानकारी होनी चाहिए, अपने एरिया के टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, और आप अच्छे से अच्छी वैरायटीज़ का चयन करिए ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन मिल सके, अच्छे से अच्छा यील्ड मिल सके। और आप ऐसी वैरायटीज़ लगाइए जिसमें रोग वगैरह सहने की क्षमता ज़्यादा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।